यार बदल दिए जाते, किरदार बदल दिए जाते, ये मतलबी दुनिया है दोस्त। अगर मतलब पूरा नहीं हुआ तो रिश्ते क्या, भगवान बदल दिए जाते। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब इग्नोरेशन डे, आप कहेंगे ये इग्नोरेशन डे क्या है? दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति 20 जनवरी के दिन शपथ ग्रहण करते हैं और वहां पर राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण को ही इग्नोरेशन डे के नाम से जाना जाता है। बकायदे उस पर मैंने एक वीडियो आप लोगों को जो है जारी किया था कि 20वां संविधान संशोधन 1933 जो कि अमेरिका के संविधान में हुआ और उसके तहत यह प्रावधान किया गया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति हमेशा 20 जनवरी को ही शपथ ग्रहण करेंगे। वाशिंगटन में नेशनल मॉल में अमेरिका के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है, लेकिन इस बार नहीं ऐसा हुआ। मामला यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में विदेशों से तमाम अतिथियों को, राष्ट्राध्यक्षों को बुलावा भेजा, लेकिन अगर किसी को नहीं बुलाया तो अपने बेस्ट फ्रेंड भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बेस्ट फ्रेंड बताया, उनको नहीं बुलाया। आखिर ये फ्रेंडशिप में ब्रेकअप कैसे हो गया, आगे मैं बताऊंगा। उससे भी बड़ा चौंकाने वाली बात थी कि अमेरिका का जानी दुश्मन इस समय बना है चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महोदय ने इनवाइट किया, इनविटेशन भेजा। और हद तो तब हो गई जब शी जिनपिंग ने जाने से मना कर दिया तो अमेरिकी मीडिया से यह खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग को फोन भी किया था कि अइबा कि ना अइबा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ना अइबा। बताओ, चाइना में अपने दुश्मन को, जिसको दुश्मन बताता है अमेरिका, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है फोन करते हैं, कॉल करते हैं, और पड़ोस में भारत में मिस कॉल भी कर दिए होते, लेकिन नहीं किए। कोई बात नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं गए, भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया नहीं गया। हालांकि भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर उपस्थित रहे थे और भारत का एक और पड़ोसी देश, भारत के दो ही शानदार पड़ोसी हैं, एक पिजासपुरी पाकिस्तान और उधर चंडालपुरी चाइना। तो चाइना वाला गया नहीं और पाकिस्तान वाले को बुलाया ही नहीं गया। उससे पहले ही उन्होंने कहा कि हमको बुलाया जाएगा तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता था कि हमको नहीं बुलाया जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में मैं बता रहा हूं कि सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात एक और रही कि भारत का दुश्मन गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि खालिस्तानी समर्थक है, जिसे खालिस्तानी आतंकवादी भारत सरकार के द्वारा ऑफिशियली जो है घोषित किया जा चुका है, उस शपथ ग्रहण समारोह में, यानी डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में गुरपतवंत सिंह पन्नू का आना, और तब जब भारत के केंद्रीय विदेश मंत्री वहां पर जो है भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यह बहुत बड़ा जो है सवाल पैदा करता है कि क्या अमेरिका, जिसका कुछ दिनों तक ऐसा लग रहा था कि भारत के प्रति रुख बदल गया है, लेकिन इस घटना ने जो है बताया कि अमेरिका ये वही अमेरिका है जिसने 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान की तरफ से जो है भारत के खिलाफ अपना 7वां बेड़ा भेजा था। वो अलग बात थी कि भारत के नौसैनिकों ने उस बेड़ा को गर्क कर दिया था, लेकिन अभी तक मोदी को अपना बेस्ट फ्रेंड बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप, बेस्ट फ्रेंड बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप पन्नू को अपने शपथ ग्रहण समारोह में इनवाइट करते हैं। इसका मतलब कि हैंडपंप सरकार, डोनाल्ड ट्रंप सरकार
खालिस्तान समर्थक पन्नू को बुलाकर यानी जो है खालिस्तान की मांग को जो है सपोर्ट कर रही है, समर्थन कर रही है। पन्नू का वहां बुलाया जाना ये बहुत ही गलत था और अमेरिकी मीडिया और अमेरिका के जो है प्रशासन ने उसका जो है विरोध नहीं किया। जाहिर सी बात है उसको इनवाइट किया गया होगा। और अजीब बात यह थी कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में अमेरिका जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, तो उसकी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर आजकल जो है बहुत लाइमलाइट हो रही है, आप देख रहे हैं। वहां पन्नू खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। खालिस्तान जैसा कि आप जानते हैं पंथ खालसा जो कि सिख धर्म के 10वें गुरु के द्वारा जो है स्थापित किया गया था और आगे चल करके जब देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान के समर्थन में आकर के कुछ ऐसे सिख संगठन जो है सामने आए जिन्होंने ये डिमांड किया कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए आजादी के बाद एक अलग देश पाकिस्तान बना तो हम सिखों के लिए खालिस्तान चाहिए। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत जो है कुछ क्षेत्रों को खालिस्तान के रूप में मांगा गया। उसी के वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार में भिंडरवाला मारा गया था और उसी की वजह से भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को वीर गति को प्राप्त होना पड़ा था। आज कुछ समय पहले तक कनाडा जो कि खालिस्तानियों का गढ़ बना हुआ है, इसी के वजह से भारत और कनाडा के रिश्ते इस समय 36 नहीं, 72 नहीं, 144 तक पहुंच गए हैं। और उसमें एक नया नाम अब एक और जुड़ रहा है। कौन? अमेरिका। अमेरिका गुरपतवंत सिंह पन्नू को, जो कि जस्टिस फॉर सिक्स संगठन का जो है वो प्रतिनिधि है, और उसको बुला करके भारत के जख्मों पर नमक डालने का जो है काम किया। हालांकि कहा भी गया है कि हमेशा जख्म देने वाले लोग गैर नहीं अपने होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जो अपने होते हैं वो जख्म देते नहीं और जो जख्म देते हैं वो कभी अपने नहीं होते हैं। लेकिन अमेरिका ने भारत के साथ जो है विश्वासघात किया है, धोखा किया है और कहा भी जाता है कि हमेशा धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। ऐसा ही कुछ किया है अमेरिका ने और ये इसका हमेशा से जो है ये नेचर रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। किसके प्रति उसका जो है रवैया कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। आप लोगों ने कुछ समय पहले तक देखा कि कनाडा जिसकी सीमा अमेरिका से जो है लगती है, विश्व का सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री दो देशों के बीच कहीं स्थित है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच। कनाडा को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना 51वां राज्य जो है घोषित करके, मुझे नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप महोदय एक नई समस्या को जन्म दे रहे हैं, अपने लिए एक नया दुश्मन तैयार कर रहे हैं, या अपने पागलपन का जो है एक नया जो है उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही वाकया देखने को मिला जैसा कि आप जो है चित्र में देख पा रहे हैं। अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीचों बीच स्थित ग्रीनलैंड, जिस पर वर्तमान समय में डेनमार्क का अधिकार है। हालांकि ग्रीनलैंड जियोग्राफिकल यानी भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से उस पर यूरोप का यानी जो है डेनमार्क का अधिकार है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले तक कहा था कि ग्रीनलैंड जो है अमेरिका के सुरक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए ग्रीनलैंड को कनाडा को ठीक वैसे ही बेच देना चाहिए जिस तरीके से रूस ने अलास्का को अमेरिका को बेच दिया था। हालांकि जब डेनमार्क की सरकार ने इसके लिए इनकार कर दिया तो उसके खिलाफ इन्होंने सैनिक कार्रवाई करने की जो है धमकी दिया। ताकतवर होने का मतलब यह नहीं कि आप सबको आतंकित करते रहो। ताकतवर होने का मतलब यह कि अपने पड़ोसियों के लिए जो है
उनकी समस्या का समाधान बनो, न कि जो है उनकी समस्या का सबब बनो। लेकिन अमेरिका जैसे देश से ऐसा उम्मीद करना बिल्कुल संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अब कुछ बात जो है हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं इनवाइट किया। उसके पीछे जो रीजन समझ में आता है, हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई, जो जितना मैं जो है समझ पाया उसमें सबसे जो है बड़ा वजह था कि सितंबर 2024 के महीने में जब अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था और उसी समय क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री महोदय अमेरिका जाते हैं। इनका अमेरिका पहुंचने से पहले ही करीब 4-5 दिन पहले किसी चुनावी जनसभा में, जहां भारतीय समुदाय के भी बहुत से लोग उपस्थित हुए, इनकी प्रशंसा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे उस समय, इन्होंने कहा कि मोदी मेरा बेस्ट फ्रेंड है और अमेरिका आएगा तो हमसे जरूर मिलेगा। उनकी हिंदी बड़ी शानदार है, ध्यान से सुनो तो बेहोश हो जाओगे। लेकिन मोदी जी के लिए धर्म संकट यह था कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो चुनाव लड़ रही थी कमला हैरिस, जो डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार थी, वो भारतीय मूल की महिला थी। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप से जाकर के उस समय क्वाड समिट के बाद या क्वाड समिट से पहले मोदी जी मिले होते डोनाल्ड ट्रंप से, तो इसका मतलब कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया। हालांकि जब दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था डोनाल्ड ट्रंप ने, तो प्रधानमंत्री महोदय वहां गए थे अमेरिका बाकायदे, और जाकर के वहां पर इनके लिए चुनाव प्रचार किया था 2021 में। आप लोगों ने देखा होगा, इन्होंने नारा भी दिया था, अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार। लेकिन इस बार ये चुनाव लड़े तो कमला हैरिस के मैदान में उतर जाने के बाद मोदी जी के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया था। और यही वजह था कि अगर जो है डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करते तो भारत में विदेशी जो है और विरोधी संगठनों के ये जो है पार्टियों के निशाने पर आ जाते। इसलिए ये न ही डोनाल्ड ट्रंप से मिले और न ही कमला हैरिस से मिले, और क्वाड समिट के बाद चुपचाप जो है तुरंत भारत में इनका आगमन हुआ। इन्होंने उसके पीछे अपना जो है प्रेस रिलीज किया कि जो है व्यस्तता की वजह से मैं नहीं मिल पाया, लेकिन उसमें हकीकत ट्रंप को भी पता चल गई थी। ट्रंप भी समझ गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुल करके हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये राजनीति की दुनिया है साहब। कहा जाता है कि यहाँ पर जो है हकीकत कभी बताया नहीं जाता है, और जो बताया जाता है वहां हकीकत होता ही नहीं है। राजनीति में जो दिखता है वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है राजनीति में कभी दिखता नहीं है। अमेरिका के खफा होने का, डोनाल्ड ट्रंप के खफा होने का जो है दूसरा रीजन ये था कि भारत दक्षिण एशिया का पहला ऐसा देश बना जिसने आर्मेनिया को ब्रह्मोस मिसाइल जो है बेच दिया। फिलीपींस, वियतनाम, नया नाम इंडोनेशिया जुड़ा। ये वो देश हैं जो कभी हथियारों के लिए अमेरिका के पीछे जो है घूमते फिरते थे। आज भारत उनको जो है मिसाइल या युद्धपोत सेल कर रहा है, बेच रहा है। यानी जहां पर अमेरिका की दादागिरी थी, या कह लो कि जहां पर अमेरिका का बाजार था, उस बाजार में भारत ने सेंध लगा दी। जो भारत अब तक हथियार खरीदता था दूसरे देशों से, अब उन देशों को हथियार बेचने लगा है। और वो देश भारत के प्रति इसलिए भी जो है इंटरेस्टेड हैं क्योंकि भारत की करेंसी डॉलर की तुलना में बहुत कम है। इसलिए ये भारतीय हथियार जो वेपन्स हैं उन देशों को सस्ता पड़ रहे हैं। और ये पूरी दुनिया जानती है कि चीप एंड बेस्ट के पीछे हर कोई भागता है। अब भारत हथियार सेल करने लगा तो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका मुंह भुलाए बैठे हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो ने जो काम किया
वो दुनिया का कोई और जो है संगठन और कोई दूसरा संगठन नहीं कर सकता है। ये भारतवर्ष जिसका जो है पहला सैटेलाइट, पहला जो है उपग्रह आर्यभट्ट 1775 में जिस रूस के जो है मदद से भेजा गया, आज हालात है कि भारत का जो है इसरो दूसरे देशों के सैटेलाइट को जो है लॉन्च कर रहा है, प्रक्षेपित कर रहा है। यानी ये काम जो अमेरिका करता था, यूरोपीय जो है देश करते थे, अब जो है ये भारत करने लगा। यानी उस क्षेत्र में भी जो है अमेरिका को कॉम्पिटिट कर रहा है भारत। इस वजह से भी जो है अमेरिका कुछ खफा खफा सा जो है चल रहा है। यह दुनिया का दस्तूर है, ये ध्यान रखना। देश नहीं, व्यक्तियों के भी मामले में ऐसा होता है। क्या हर कोई कहता है खूब तरक्की करो, खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो, लेकिन मन में सबके चलता है क्या हमसे आगे ना बढ़ो। अमेरिका भी भारत को जो है प्रोत्साहन तो देता है जरूर, लेकिन कुछ क्षेत्रों में भारत जो है उसके बराबरी में खड़ा होने का जो मुद्दा रखने लगा तो अमेरिका को ये बात बुरी लगने लगी। और शायद यही वजह है कि अमेरिका ने भारतीय प्रधानमंत्री को इनवाइट नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं, भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी जी को बुलाया उन्होंने, बहुत अच्छा किया। उस कार्यक्रम में खुद डोनाल्ड ट्रंप महोदय उपस्थित थे, लेकिन वहां पर जो है भारत के लिए विष उगलने वाले लोग जो है उपस्थित थे। ये जो है बात भारत को चुभ गई, और चुभ ही नहीं गई, हमारी अमेरिकी जो पॉलिसी है उस पर फिर से विचार करना चाहिए। बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। हमारा ये प्रयास आप सबको कैसा लगा, आप कमेंट करके प्लीज जो है मुझे जरूर बताना। आज बस इतना ही। कहा भी गया है, सितारों को आंखों में महफूज कर लो, आपके सामने रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर कल मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।